मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं बग़ैर दवाई के, बग़ैर किसी चीज़ के आपके बदन की 70 से 80 बीमारियां ठीक हो जाएं, 70 से 80 बीमारियां, उसमें आपके जोड़ों का दर्द भी है, उसमें आपकी कब्ज़ भी है, उसमें आपकी बवासीर भी है, उसके में आपकी गैस भी है, आपकी तेज़ाबियत भी है। ये जो पानी है ना, पानी, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, पानी को सुकून से पियो। पानी को एक बार मेरे कहने पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते 14 दिन सिर्फ पानी को सुकून से पीना है और खाने को सुकून से खाना है। पानी को कैसे पीना है? ये देखो, ये एक गिलास पानी है, अभी मेरे घूंट गिनिएगा मैं कितने घूंट पीता हूँ, बिस्मिल्लाह। और देखो ये पानी भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको पानी पी के बताता हूँ, अगर आप पानी ऐसे पिएंगे, ये एक तजर्बा है, वल्लाह इसको करके देखो। पानी का सुन्नत तरीका तो यही है कि पानी को बैठ के पियो, सीधे हाथ से पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, पानी को 3 सांस में पियो, पानी को देखते हुए पियो और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये सुन्नत तरीका है। लेकिन ये जो पानी पीने का तरीका मैंने आपको बताया, ये मेरा तजर्बा है। आप इसको एक बार करके देखो, एक बार इसको करके देखो। ये जितने लोगों के जोड़ों में दर्द है, इवन के लोगों को गैंठिया हो जाता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, पानी को चिड़िया की तरह पियो। पानी को, अच्छा चिड़िया की तरह क्यों पीना है? इब्ने खल्दून ने एक किताब लिखी जिसका नाम है तारीख़ इब्ने खल्दून। वो उसके मुकदमे में लिखते हैं, जो शख्स जिस जानवर की तरह पानी पीता है वो वैसा ही बन जाता है। उसका खद्दो खाल भी, क्या हुआ, उसके खद्दो खाल भी, मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हो हल्के फुल्के होना, लाइट वेट होना, कि आप भी परिंदों की तरह उड़ते फिरो, तो पानी परिंदों की तरह पियो। और अगर आप पानी पियोगे गाय की तरह, बैल की तरह, ऊंट की तरह, ज़राफ़े की तरह, गेंदे की तरह, तो उनके पेट कैसे हैं? बड़े बड़े। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब पानी को गट गट करके पियोगे तो ये आपके बदन की बीमारियों को भरेगा। और अगर आप पानी सिप सिप करके पियोगे, चूस चूस के पियोगे, तो ये आपकी बीमारियों को आपके बदन से बहा ले जाएगा। क्योंकि इब्ने कय्यम ने अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखा, जो पानी को चूस चूस के पीता है वो अपने बदन की बीमारियों को बहा ले जाता है, और जो पानी को गट गट करके पीता है वो अपने बदन की बीमारियों को भर लेता है। तो पानी को चूस चूस के कैसे पीना है? मेरे घूंट गिनिएगा, बिस्मिल्लाह। कितने घूंट भरे मैंने, और इतना सा पानी पिया है। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। जब आप पानी को सब्र से पियोगे, सुकून से पियोगे, हौसले से पियोगे, बर्दाश्त से पियोगे, तहम्मुल से पियोगे, धीरे धीरे पियोगे, तो ये आपके अंदर क्या पैदा कर रहा है? सब्र, बर्दाश्त, हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी। और जब आप पानी को गट गट करके पियोगे, हर बंदा जानता है तेजी का काम किसका है, तेजी का काम किसका है। और खाने और पीने के वक्त हम क्या होते हैं? देखो ये इतना पानी था, ये देखो मैंने कितना पानी पिया भाई साहब, कितना पिया है? आप लोग इतना पानी कैसे पीते हो? अभी इसको देखिएगा। अच्छा, अब इसको समझ लीजिए। जब ये पानी धीरे धीरे करके अंदर जा रहा है, जब ये पानी धीरे धीरे करके अंदर जा रहा है, तो बताओ मेरे जिस्म में ये कैसे? आपने कभी ईंटों को पानी लगते हुए देखा है? ईंटों पे पानी एकदम बहाएंगे तो क्या वो ईंटें उसको जज़ब कर सकती हैं? वो सारा पानी बह जाएगा। ईंटों को पानी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाओगे, ईंटें उसको क्या करेंगी? आपके बदन ने पानी को जज़ब करना है, हज़म करना है या पानी बहाना है।
इधर से पीते जाते हैं, इधर से निकालते जाते हैं। और ये लोग कहते हैं नहीं, पानी पीते हैं और फौरन पेशाब आ जाता है। जब पानी को चूस चूस के पिएंगे तो वो पानी आपके बदन में क्या करेगा, जज़ब होगा। और जो पानी गट गट करके पिएंगे, अब देखो लोग कैसे पीते हैं। अब ये इतना पानी है, इतना पानी है, इतना, आप लोग कैसे पीते हैं? अब मैंने कितने पानी, इतना पानी कितने गुण में पिया? 4 से 5 गुण में। अब ये जो पानी जिधर जिधर से गुजरेगा, बताओ ये उसको सैराब करेगा कि बहाता जाएगा? क्या करेगा? वो बहता जाएगा। और ये जाके कहाँ पे रुकेगा? आपके यूरिनरी ब्लैडर में। आपका ये जो मसाना है ना, ये वहाँ जाके अब रुकेगा, क्योंकि उसको हमने क्या किया, भगा दिया। अच्छा, पानी को भगाना था कि जिस्म को शराब करना था? क्या करना था? तो हमने क्या किया? मेरे मोहतरम भाइयों, ईंटों पे पानी बहाएंगे तो ईंटें उसको जज़ब करेंगी? जितना पानी चूस चूस के पियोगे और जितना खाना चबा चबा के खाओगे, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वल्लाह ये एक सबक है, ये एक सबक है। एक बार मेरे कहने पे ये 2 काम कर लो। खाने को इतना चबाना है, इतना चबाना है वो पानी बन जाए, और पानी को इतना चूसना, इतना चूसना, इतना चूसना जैसे उसको खा रहे हो। ये 2 काम आप लोग कर लो, वल्लाह अगर कब्ज़ रह जाए, अगर जोड़ों का दर्द रह जाए, अगर गैस रह जाए, अगर तजाबियत रह जाए, अगर आपकी बवासीर रह जाए, तो मुझे फ़ोन करके सिर्फ इतना कह देना, डॉक्टर साहब आपकी बातें सारी बकवास हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई दवाई तो नहीं है, कितना आसान काम है। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हम आसान काम की तरफ जाते नहीं हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ठीक हो सकते हैं।